सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार जी पलटी मार ली है, मायावती का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो किस तरह से क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ सकता है? काम हुआ नहीं हुआ उसको हर महीने 1700 देना है, नहीं दे सका तो अगले महीने में 17 दूनी 3400 रुपया। घुटन महसूस कर रहा उत्तर प्रदेश का पावर लूम बुनकर यादव जी, और उसमें सरकार गिर गई। तो अगर वो सेकुलरिज्म और जमहूरियत के साथ होते, कांग्रेस के लोग की सोच अच्छी होती, तो राजीव गांधी जी उन पर शक करते हैं कि ये वोट काट रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर वो सेकुलरों के साथ नहीं आएंगे तो भाजपा का अगर वो सपोर्ट करेंगे किस ओवैसी साहब को भी इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहिए। सेकुलर के नाम पर ओवैसी करते हैं राजनीति। वाराणसी कमालपुरा के 3 बार के पार्षद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जनाब असलम जावेद ने दिया बेबाक बयान। वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज़ बनारस। इस समय हम बनारस के आगागंज क्षेत्र में हैं और बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता असलम जावेद साहब जुड़ चुके हैं। बात करते हैं किस तरह की तैयारियां हैं और क्या विचार रखते हैं, किस तरह से आप एक नया माहौल चल रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा से जनता के कार्य में लगी रहती है। चुनाव आ जाने वाला है 24 में, लेकिन समाजवादी पार्टी साल की साल समाज सेवा में लगी रहती है, जनता के विकास में लगी रहती है, भाईचारा एकता भाईचारा में लगी रहती है। आज जो पार्टियां कह रही हैं कि सबका साथ सबका विकास, अभी उत्तर प्रदेश में अनुपूरक बजट पेश हुआ है। इस बजट ने साफ साबित कर दिया है कि कहीं किसी का साथ नहीं, कहीं किसी के साथ कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है। अगर सबका साथ होता तो हर मजहब के हर वर्ग के लोगों को लिए अनुपूरक बजट में व्यवस्था होती। हम लोग बुनकर हैं बनारस के, ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है। 2006 में रफीक उल मुल्क मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को, जब बनारस से पलायित हो रहा था, बहुत मंदा बनारस में था, यहाँ के लोग दूसरे प्रदेश में मजबूर होकर जाकर काम करते थे। तो नेताजी रफीक उल मुल्क स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने एक फ्लैट रेट पावर लूम को दिया कि पावर लूम बुनकर को कम पैसे में बिजली दिया जाए तो इनका कारोबार चलेगा। तो उन्होंने देहात के क्षेत्र में 37 रुपया में एक पावर लूम और शहरी क्षेत्र में 143 रुपया में एक हांस पावर लूम, ये अप्रैल 2006 में लागू किया और चलता रहा। आज योगी जी की सरकार ने उस बजट को 800 रुपये के बजट को 400 रुपये का बजट कर दिया है। पहले तो बजट कम कर दिया, जबकि हमेशा बजट बढ़ता है, हर चीज़ का बजट बढ़ता है, पावर लूम बुनकर का घटा दिया गया। रेट क्या है, अब एक पावर लूम बुनकर एक पावर लूम चलाएगा, काटी भरेगा, 800 रुपया उसको महीना देना है, 850 रुपया। 2 पावर लूम चलाता है तो उसमें आटा मशीन काटी मशीन चले 1600-1700 देता है। अब उसका काम हुआ नहीं हुआ उसको हर महीने 1700 देना है, नहीं दे सका तो अगले महीने में 17 दूनी 3400 रुपया। घुटन महसूस कर रहा उत्तर प्रदेश का पावर लूम बुनकर कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, किसके दरवाजे जाएं। और हम लोग को उम्मीद है कि अगर उत्तर प्रदेश से हम लोग अच्छे सांसद इस बार जीत जाएंगे और केंद्र में सरकार, पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से पराजित होगी। तो यहाँ से नहीं सही केंद्र से बजट लिया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान का रिकॉर्ड रहा है कि किसी भी देश प्रदेश में
किसी भी पार्टी ने फ्लैट रेट पर पावरलूम बुनकरों को छूट नहीं दी। सिर्फ रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लैट रेट पर दिया और किसी ने नहीं दिया। हालांकि कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे बनारस के सरदार लोग, सरदार के संगठन लोग गए थे राहुल गांधी से, प्रधानमंत्री मनमोहन जी से मिले, सोनिया गांधी से मिले। उन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हथकरघा बुनकरों का पूरा बिजली का बिल हम माफ कर देंगे, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी बुनकर का एक अधेला माफ नहीं किया। जो भी किया समाजवादी पार्टी ने किया। अब आगे उत्तर प्रदेश के बुनकर को समाजवादी पार्टी से उम्मीद है, और समाजवादी पार्टी चाहे किसान हुआ, नौजवान हुआ, बेरोजगार हुआ, छात्र लड़के हुए हमारे साथी, चाहे बुनकर भाई हुए, दुकानदार हुए, किसी ऐसा समय सबका साथ देती है। और इसी को कहते हैं सबका साथ सबका विकास। उसको थोड़ी कहते हैं कि एक को दबाया जाए और सबको रगड़ दिया जाए और कहा जाए कि सबका साथ सबका विकास है, तो धोखा है। तो ऐसे में जो बिजली की व्यवस्था मिली है अटल बिहारी योजना के अंतर्गत, बार बार वादा रहा है कि सस्ती और अच्छी राहत देंगे, और हर तरीके से ये विफल रहा है। तो जिस तरह से ये गठबंधन, अब ये इंडिया गठबंधन पर थोड़ा सा बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन में भी नीतीश कुमार जी पलटी मार ली है, मायावती का कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो किस तरह से क्या इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ लड़ सकता है? मुझे यकीन है कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा। नीतीश जी बड़े नेता हैं, उनका पूरा देश देख रहा है। कुछ लोगों की परंपरा रही है दर बदलने की, पलटने की, और मायावती जी को भी लोगों ने देखा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ। आज हम लोगों के बड़े प्रिय साथी रहे अजीत सिंह जी के लड़के साहब, उनके पिताजी अजीत सिंह मरहूम, वो भी कभी इधर कभी उधर। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी इधर उधर नहीं करने वाली है। जो हमारे नेताजी के अंदर थी खुददारी, वही अखिलेश जी के अंदर खुददारी है। आज अखिलेश जी के मुकाबले कोई नेता खुददार नहीं मिलेगा। बड़े खुददार पार्टी के बड़े खुददार नेता हैं, और समाजवादी पार्टी की यही पहचान है कि जहाँ भी रहो मर्दूंगी से रहो और जनता के साथ रहो। इस देश में इस समय सेकुलरों से ही उम्मीद है। ये जमहूरी मुल्क है। ममता बनर्जी जी है, लालू प्रसाद यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, और भी कुछ सेकुलर लोग हैं। सारे लोग मिल जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी यकीनन चुनाव हार जाएगी, और सेकुलर मुल्क में सेकुलरों की सरकार बनेगी। और जब सेकुलर सरकार नहीं बनेगी तो हिंदुस्तान में जमहूरियत का निशान मिटाने वाले तो हिंदुस्तान की जनता का भला हो, हमारे देश की मजबूती हो, दुनिया में हमारा देश का नाम रोशन हो, हम लोग तो यही चाहेंगे। अच्छा, आपने भी तमाम पार्टी का नाम लिया, सेकुलर पार्टी का एक नाम आप भूल गए, ओवैसी। ओवैसी साहब अच्छे खासे जानकार हैं, बालिस्टर हैं, हर आदमी उनकी कदर करता है, हम भी कदर करते हैं। लेकिन थोड़ा सा संदेह होता है कि अगर वो सेकुलर हैं, मैं उनको टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उनको चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथ हो जाए, ताकि सेकुलर एक वोट एक हो जाए। अगर सेकुलर वाकई वो जमहूरियत के बराबर अलमबरदार की तरह वकालत करते हैं, तो हमें तो उनसे यही अपील करना है कि वो जमहूरियत को बचाने के लिए सारे सेकुलर के साथ हो जाएं, अलग से बगैर समझौता के अपना उम्मीदवार न खड़ा करें। हाँ, इस बार वो फिर अकेले लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन में शामिल भी नहीं हो रहे हैं। क्या उनको इस सेकुलर के नाम पर उनका राजनीतिकरण कर रहे हैं, क्या लगता है? अब यही से शक हो रहा है। अगर वो सेकुलर के साथ नहीं आएंगे तो जैसे लोग आम तरीके से कहते हैं, उन पर शक करते हैं कि ये वोट काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर वो सेकुलरों के साथ नहीं आएंगे तो भाजपा का अगर वो सपोर्ट करेंगे किसी से, अगर हम सेकुलर वोट काटेंगे, उनकी अहमियत नहीं है, हैसियत नहीं है यहाँ चुनाव लड़ाने की, वहाँ लड़ा दें, तो उसका सीधे सीधे जो सेकुलर के खिलाफ वोट है वो मजबूत होंगे। तो वो समझदार आदमी, उनको सोच समझना चाहिए कि जमहूरियत को बचाने के लिए
हमें कौन सी पॉलिसी अख्तियार करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इंडिया में उनको शामिल नहीं किया जा रहा है कि वो खुद नहीं शामिल हो रहा है? एक चीज़ और सवाल था। देखिए, इंडिया का दरवाज़ा खुला है। हिंदुस्तान की जितनी भी जमहूरियत को बचाने वाली सेकुलर पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन में आएंगे तो उनका स्वागत है। ये दरवाज़ा खुला है, जो आ जाएगा उसका स्वागत है। ये हम लोगों के नेताजी मुलायम सिंह यादव जी सेकुलर का सबूत पेश करके गए हैं। कांग्रेस पार्टी के मनमोहन सिंह के 38 सांसदों को लेकर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की सरकार चलाई है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने तो जब भी कोई सेकुलर पार्टी की सरकार बनी तो टांग खींचने का काम किया। जब वीपी सिंह की सरकार गई थी तो कांग्रेस पार्टी के पास वोट था, सीट थी, वो चाहते तो वीपी सिंह की सरकार बचा देते, जिसमें अडवाणी जी के रथ रोके थे लालू यादव जी, और उसमें सरकार गिर गई। तो अगर वो सेकुलरिज्म और जमहूरियत के साथ होते, कांग्रेस के लोग की सोच अच्छी होती, तो राजीव गांधी जी ये राष्ट्रीय मोर्चा का साथ देते और हमारी सरकार रह जाती। लेकिन नेताजी ने भाजपा को रोकने के लिए 38 सांसदों को का समर्थन किया और कांग्रेस की सरकार चलाई। इसको कहते हैं कि जमहूरियत का साथी कौन है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है, ये अभी वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के कई विधायक भाजपा में जा रहे हैं, तो इसका कुछ असर पड़ सकता है? क्या लगता है? कहीं कोई नहीं रहता, हमेशा ऐसा रहता है। बहुत सी जगह ऐसा होता है कि घर में 4 भाई हैं, कोई थोड़ा सा भाग गया फिर वापस आ गया, ये तो होता रहता है। तो ये आखिरी सवाल है, चैनल के माध्यम से आप क्या आवाम को एक मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया मैसेज आवाम से तो हमारी अपील है, दरख्वास्त है कि देश हित में ये हमारा हिंदुस्तान 1947 में जमहूरी मुल्क कायम हुआ। उस जमहूरियत को बचाने के लिए सारे लोग सेकुलर पार्टियों को वोट करें। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अलावा कोई भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों उनको मजबूती से सारे साथी हमारे समाजवादी पार्टी के हम लोग लड़ाएंगे, और उम्मीद है कि जनता भी लड़ाएगी, क्योंकि अगर हम मजबूती से नहीं लड़ाएंगे, गिनती वोट की होती है, हवा की नहीं होती है। वोट की गिनती होगी तो इतना वोट दे दे समाजवादी पार्टी को, इतना वोट दे दें सेकुलर लोगों को, पार्टियों को, ताकि यहाँ से फिरका परस्त ताकत का चकनाचूर हो और एक जमहूरी मुल्क में सेकुलर पार्टी बने, देश मजबूत हो, देश का नाम रोशन हो पूरे मुल्क, पूरे दुनिया में। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। और हमारे साथ एक खास शख्सियत भी है। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन बना है, इसके बाद क्या विचार रखते हैं कि इंडिया मजबूती से लड़ेंगे कि नहीं? क्या विचार रखते हैं? बहुत मजबूती से लड़ेंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे। उम्मीद है कि बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अगर एक साथ मिल के लड़ते हैं सारे सब तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसमें बड़े बड़े नेता तो छट गए हैं, जो मायावती, दलित का वोट लाने वाली मायावती और नीतीश कुमार को देख ही रहे हैं आप। देखिए, किसी छटने से पब्लिक देख रही है आज का माहौल क्या है, देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है देश में, पब्लिक जान रही है, देख रही है। तो पब्लिक तो मिजाज बना चुकी है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, हमें किसे वोट देना है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं अगली अपडेट में। जिस तरीके से आपने विभागी से के साथ बयान दिया है, और ज़रूरत है लोगों को एक नया भारत और सुंदर एकता और सौहार्द, मोहब्बत, विकास, सारी चीज़ें जो भारत की ज़रूरत है, और देश के अंदर जो नफरती ताकतें हैं उनको क्या बोलते हैं, उनको जवाब देने की एक ज़रूरत है, कोशिश है। और लोकसभा चुनाव करीब है, सही चुने, विकास के नाम पर एक बार फिर से नई सरकार चुने। मिलते हैं अगली न्यूज़ में।